फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसपीटी करंट अफेयर्स का जिला आधारित करंट अफेयर्स जो कि 2023 से लेकर के 2025 तक दिया हुआ है, उसको हम लोग जिला वाइज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण का इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है। शुरू करते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला जो है इसका मुख्यालय बेतिया में है और बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे भितिहरवा है पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पे गांधी थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। और मिर्चा चावल जो जीआई टैग दिया गया है यह भी पश्चिम चंपारण का ही है। अगला पॉइंट है, पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनाया जाएगा। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह बेतिया में ही स्थित है। उसके बाद है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। उसके बाद चनपटिया में ही राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनाया जाएगा। और पीडमोंट स्वयं मिट्टी जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में ही पाई जाती है। याद रखेंगे कि पीडमोंट मिट्टी जो होती है यह पश्चिमी चंपारण जिले में ही पाई जाती है। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। इसमें पूर्वी चंपारण के करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। पूर्वी चंपारण जो है इसके केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। उसके बाद पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। वहीं बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। अगला पॉइंट है कि मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। और चंद्रदहिया यह जगह है, वहाँ पे चंद्रदहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। उसके बाद पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। याद रखेंगे कि यह पिपरा कोठी में खोला जाएगा जो कि मोतिहारी में है। देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। अगला डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें सीतामढ़ी जिले के माता सीता की जन्मस्थली, इसको हम लोग बोलते हैं पुनौरा धाम। पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उसके बाद सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर ऊंचा होगा। इसका निर्माण सीतामढ़ी में किया जाएगा। और सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला यह सीतामढ़ी बना है। वही बिहार राज्य का 18वां नगर निगम सीतामढ़ी हो जाएगा। और माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट यहीं पे स्थापित की जाएगी। अगला है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जो है बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। उसके बाद भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है बेगूसराय में खुलेगा, यानी निफ्ट जो है यह खुलेगा। भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खोला जाएगा। और IQ एयर 2023 के अनुसार जो है देश में सबसे प्रदूषित शहर जो हो जाएगा यह बेगूसराय ही हो जाएगा। याद रखेंगे IQ एयर 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है। वही बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र यह बेगूसराय में खुलेगा। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र यह बेगूसराय में खुलेगा। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है यह बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल झील जो है यह बिहार के बेगूसराय में ही स्थित है। याद रखेंगे कि बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल जो है कांवरताल झील पक्षी अभयारण्य जो है पक्षी विहार यह बेगूसराय में ही स्थित है। वहीं बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है पटना। पटना जो है पटना जिले के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। और पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान यह हो जाएगा एम्स पटना हो जाएगा। याद रखेंगे हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना हो जाएगा। और एशिया का पहला
डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यह पटना में, और दूसरा जो है यह भागलपुर में खुला है। वही देश का पहला पोषण गांव जो है यह है कुकरी बिगहा। कुकरी बिगहा जो है दुल्हिन बाजार पटना में है। यह देश का पहला पोषण गांव है। वही पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि आंत से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक, यह IGIMS पटना में खोला गया है। और पटना के कंकड़ बाग में कोकोनट पार्क लोकार्पण किया गया है। कोकोनट पार्क का यह पटना के कंकड़ बाग में किया गया है। और देश के सबसे बड़े परीक्षा भवन जिसका नाम है बापू परीक्षा भवन, बापू परीक्षा परिसर जो है यह भी पटना में है। और पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना जो है अव्वल रहा है। साथ ही साथ पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना को 25वां स्थान मिला है। साथ ही बात करेंगे पटना जंक्शन का, तो पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। वहीं बिहटा जो है पटना में ही पड़ता है। बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। और पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर बना है। अगला पॉइंट है कि पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। शिलान्यास किया गया है। और पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह बनाया जाएगा। वहीं पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। और पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा। याद रखेंगे कि पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा। और पटना के फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा में ही जहां जमाल बिगहा है, जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण होगा। और IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बनेगा। और राज्य का पहला तैरता CNG स्टेशन पटना में हो जाएगा। राज्य का पहला तैरता CNG स्टेशन पटना में है। और IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, पहला सरकारी अस्पताल, यह IGIMS हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल जो है बिहार का पहला डबल डेकर पुल होगा। और देश का पहला शिल्पकला जो है म्यूजियम, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, यह पहला खादी मॉल यह पटना में ही है। उसके बाद पटना जू जो है यह देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बना है। वहीं पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी जो है यह भी पटना में है। और उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी यह भी पटना में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। गोपालगंज में जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क यह बनेगा थावे में बनेगा। और थावे महोत्सव का आयोजन जो है यहीं गोपालगंज थावे में किया जाता है। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। और समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा। दरभंगा जो है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। राज्य का चौथा नदी थाना जो है यह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में खोला जाएगा। उसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट जो है विद्यापति एयरपोर्ट, यह मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। वही बिहार का दूसरा एम्स का जो निर्माण है यह भी दरभंगा में किया गया है। और सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का शुभारंभ जो है यह भी दरभंगा में हुआ है। वहीं दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खुला है। ज्योतिष चिकित्सा OPD यह दरभंगा में ही खोला गया है। वही देश का नहीं, यह बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में है। और बिहार का दूसरा तारामंडल, इसका उद्घाटन जो है दरभंगा के कदीराबाद में हुआ है। वही राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, याद रखेंगे कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है यह दरभंगा के कादिराबाद में है। और नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, अगला है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है। समस्तीपुर जो है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में किया है। और राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट जो है इसका निर्माण समस्तीपुर में ही किया गया है।
जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान पर समस्तीपुर रहा है। नेक्स्ट है, अगला है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। याद रखेंगे कि मनसा मंदिर का जो निर्माण हो रहा है यह लिंगराज मंदिर के तर्ज पर किया जा रहा है। अगला है, दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट। मिथिला हाट का उद्घाटन यह मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में हुआ है। नेक्स्ट है, अगला है सुपौल डिस्ट्रिक्ट। जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट है यह बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का सुपौल में निर्माण किया गया है। लोहिया मेडिकल कॉलेज यह बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज है, इसका सुपौल में निर्माण किया गया है। वहीं राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क जो है, पहला अररिया में है, दूसरा गया में है, और राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क जो है यह सुपौल में बना है। वही सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू किया गया है, और सरायगढ़ और निर्मली के बीच जो है कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ की गई है। याद रखेंगे कि सरायगढ़ और निर्मली के बीच में कोसी रेल महासेतु योजना आरंभ की गई है। और बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, इसका नाम है डगमरा जल विद्युत परियोजना। यह जो है 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण करेगा। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है डगमरा जल विद्युत परियोजना, जो कि सुपौल में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज। किशनगंज जो है यह लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पर है। और किशनगंज जो है, किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। याद रखेंगे, डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। वैशाली जिला जो है, वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, और केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का वैशाली में शिलान्यास किया गया है। वहीं हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। और हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है हाजीपुर के फार्मा इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट है, अगला है सीवान डिस्ट्रिक्ट। सीवान जो है रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में पहले स्थान पर है। वहीं सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सीवान अव्वल रहा है, और सीवान पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है यह हो जाएगा सहरसा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है अररिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिया हुआ है। अररिया डिस्ट्रिक्ट जो है यह कुसियार गांव है अररिया का। यहाँ पे राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बना है। वहीं रानीगंज जो है अररिया में, रानीगंज में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की गई है। दूसरा चिड़ियाघर जो बन रहा है यह रानीगंज अररिया में बन रहा है। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया। तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है, पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बन रहा है। और पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला जो है पटना में लगाया गया है। याद रखेंगे, बिहार का पहला डॉपलर रडार यह पटना में है, और दूसरा डॉपलर रडार जो है यह पूर्णिया में लगाया जाएगा। वहीं राज्य का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण हो चुका है, यह हो जाएगा पूर्णिया। और देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है कटिहार। तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व जो है गोगाबिल पक्षी विहार, यह जो है कटिहार में स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार। और बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पर रहा है। और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में ही स्थित है। वही मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर और होमी भाभा कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। और राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल यह शेरपुर में खोला जाएगा। याद रखेंगे कि राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल जो है शेरपुर में खोला जाएगा, और पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल का स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला पॉइंट है कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। और कुटनी प्रखंड जो है, कुटनी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा। वहीं राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र या फकुली मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। मुजफ्फरपुर में भिखारियों के द्वारा बैंक खोला गया है। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है सारण डिस्ट्रिक्ट, जिसका मुख्यालय जो है छपरा में है या मढ़ौरा। सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किया गया है। और बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल यह सारण में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है नवादा डिस्ट्रिक्ट है। नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, गंगा जल आपूर्ति योजना का। वहीं नवादा का जो मॉडल है कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण दिया गया है। और बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत जो है यह खनवा नवादा घोषित किया गया है। वहीं जो हिसुआ है, हिसुआ में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला नवादा जो है बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा डेयरी यह CS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है नालंदा डेयरी। उसके बाद राजगीर में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। वहीं राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। और नेचर सफारी या पहला जू सफारी रेल रोपवे राजगीर में शुरू हो गया है। वहीं भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है यह राजगीर में बनाया गया है। याद रखेंगे कि भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है यह राजगीर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा जो है यह राजगीर के ये घोरा कटोरा झील में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा राजगीर के घोरा कटोरा झील में स्थापित किया गया है। साथ ही बात करते हैं हम लोग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है चर्चा में रहा। यहाँ पे नवीन नगर जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद में स्थित है। याद रखेंगे, नवीन नगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद में क्रोमियम निकल के 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, अगला है अरवल डिस्ट्रिक्ट। तो अरवल डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे कुर्धा पुलिस स्टेशन है। कुर्धा पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। और हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। उसके बाद है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। जहानाबाद जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है। और मखदूमपुर प्रखंड के वनावर पहाड़ मखदूमपुर प्रखंड में है वनावर पहाड़ या जहानाबाद में है, वहाँ पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है आरा, यानी जिसका मुख्यालय भोजपुर में है। तो राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। याद रखेंगे कि राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। और आरा के देवड़ी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है गया। तो गया डिस्ट्रिक्ट जो है गया जिले के पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री के नाम दिया गया है। याद रखेंगे कि गया जिले के पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री का नाम दिया गया है। और गया जिले का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है। वही राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण फाल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। और बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। और अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता एवं औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। और सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है यह गया के डोभी में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क यह गया के डोभी में स्थापित किया गया है। साथ ही बात करेंगे हम लोग कि हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल रहा है। याद रखेंगे, हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश में अव्वल रहा है। और बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर है। और बिहार का पहला नगर वन जो है यह गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित है। और बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में
पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। याद रखेंगे कि बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शेखपुरा। तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा जो है अंतिम स्थान पर रहा है और जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ने वाला जो पहला जिला हो जाएगा यह शेखपुरा हो जाएगा। वहीं गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, अगला है बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका जो है, बांका का ओढ़नी डैम, याद रखेंगे बांका का ओढ़नी डैम जो है बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है और बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है और बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू किया गया है और अडानी ग्रुप ने बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही बात करेंगे हम लोग मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का। तो मुंगेर जो है राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है और बिहार का दूसरा रेल सुरंग जो है यह बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जमुई। आगे हम लोग जमुई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जमुई जो है, जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा। याद रखेंगे कि जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा और गिद्धौर जो है जमुई जिले का गिद्धौर प्रखंड, वहाँ पे राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। जमुई स्थित है नागी और नपटी पक्षी अभ्यारण्य, यह रामसर साइट घोषित किया गया है दोनों को। और जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। पक्षी महोत्सव जो होता है कलरव, पक्षी महोत्सव जो कलरव होता है इसका आयोजन जमुई के नागी नकटी में इसका आयोजन किया गया है और जमुई जिले का चिड़िया ग्राम जो है बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। साथ ही बात करते हैं हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया है। याद रखेंगे बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में है और देश का चौथा तथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है यह भागलपुर में है। वही नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। याद रखेंगे नटखट साइंस लैब जो है यह भी भागलपुर में खोला गया है। उसके बाद देश का पहला कृषि हैकाथॉन, देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर जो है भागलपुर में आयोजित हुआ है और राज्य का पहला महिला जेल एवं पहला बैडमिंटन एकेडमी स्थापित किया गया है भागलपुर में। वहीं राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी भागलपुर में है और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है यह भी भागलपुर जिले में स्थित है। साथ ही बात करते हैं हम लोग कि कहलगांव में, भागलपुर में यह कहलगांव, वहाँ पे आयरन एवं अभ्रक का भंडार पाया गया है और भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और भागलपुर रेशम जो है, सिल्क जो है यह वस्त्र का उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। तो कैमूर जो है, कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा और कैमूर जो है जिसका मुख्यालय भभुआ है, इसकी पहाड़ियों पर महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। वहीं बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा। पहला जो है यह वाल्मीकि नगर में स्थित है और कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। याद रखेंगे कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है और नीलगाय पालतू शोध केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा, यह कैमूर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। रोहतास में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। याद रखेंगे कि ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई कहाँ पे, तो रोहतास में की गई है और राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है यह रोहतास के तुतला भवानी में बनेगा और बिहार का प्रथम फिश फीड मिल जो है स्थापित किया जाएगा, यह भी रोहतास में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बक्सर का जो डुमराव है, डुमराव में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी और जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। वहीं बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है गेल द्वारा स्थापित किया जाएगा और राज्य की पहली खुली जेल बक्सर में स्थापित है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है शिवहर। शिवहर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे कि राज्य का पहला जिला जहां पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है, यह हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। और सगमती नदी पर बेलवा डैम, याद रखेंगे बेलवा डैम जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, यह किया जा रहा है शिवहर में किया जा रहा है। यहाँ पे सगमती नहीं बागमती होना चाहिए। बेलवा डैम का निर्माण जो है यह शिवहर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय। तो लखीसराय के कजरा में बिहार का सबसे बड़ा
सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वहीं लार्सन्स एंड टुब्रो कंपनी जो है यह लखीसराय में ग्रिड से जुड़ा 185 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र स्थापित करेगा। याद रखेंगे कि लखीसराय में जो है कजरा में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा और लार्सन्स एंड टुब्रो लखीसराय में ग्रिड से जुड़ा 185 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र स्थापित करेगा।